Hello students, in this video we are going to study about the non-cyclic photophosphorylation. This is photophosphorylation, not phosphorylation, ठीक है, photophosphorylation. तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसा कि आप लोग लास्ट जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो साइकिल थी उसमें आपने देखा कि वहाँ पर ना तो ही आपका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ है, ना ही NADPH2 का यूटिलाइजेशन हुआ है, और ना ही वहाँ पर वाटर की हाइड्रोलाइसिस हुई है या फिर आप कह सकते हैं फोटोलाइसिस हुई है। कोई भी स्टेप वहाँ पर आपका हुआ ही नहीं। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो हमें फिर उसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है। तो यहाँ पर अब हमें जो नॉन साइक्लिक है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होगा, NADPH2 का यूटिलाइजेशन फॉर्मेशन भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका वाटर का फोटोलाइसिस प्रोसेस भी होगा। साइक्लिक जो है वो हमें रिक्वायर्ड क्यों थी, क्योंकि जब जो आपकी जो नॉर्मल नॉन साइक्लिक जो आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है, अगर उन सेल्स में कहीं कोई डैमेज हो जाता है, मान लेते हैं जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स थी उनके अंदर कोई डैमेज हो जाए, तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना पड़ता है, क्योंकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो आपके स्ट्रोमा रीजन के अंदर होता है, ठीक है। तो इस और दूसरी चीज़ जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो आपके लाइट की हाई इंटेंसिटी में भी वर्क कर सकता है। तो अगर नॉन साइक्लिक पे कोई डैमेज होगा, मतलब अगर ये स्टॉप होगा तो ही आपकी साइक्लिक होगी, अदरवाइज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही आपका यहाँ पर चलेगा, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो अब देख सकते हैं ये साइकिल आपकी स्टार्ट कैसे होगी। फर्स्टली यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ आपके जो हैं दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व रहेंगे। फर्स्ट विल बी योर फोटो सिस्टम सेकेंड एंड सेकेंड विल बी फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम जो सेकंड है वो किस वेवलेंथ पर आपका एक्टिव रहता है, 680 पर, और यही जो आपका फर्स्ट रहेगा वो 700 पर रहेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले आपका क्या हुआ, यहाँ पर लाइट रेडिएशंस आई। लाइट रेडिएशंस जब इनके ऊपर फॉल ऑन होंगी तो जो फोटो सिस्टम सेकेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स थे लाइट की इनकमिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके कहाँ पर जाएंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ जो भी रहेगा उसके पास गए। अब नीचे देखिए यहाँ पर हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ये जो स्टेट थी आपकी कैसी हो गई, ऑक्सीडाइज स्टेज हो गई। अब ऑक्सीडाइज जो स्टेज यहाँ पर बनी ये यहाँ पर अभी की अभी नॉर्मलाइज कर दी जाएगी। कैसे कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि लाइट जब यहाँ पर फॉल ऑन हो रही है तो उसी टाइम पर आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका भी ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज, साथ ही साथ क्लोराइड आयंस, एंड प्रोडक्शन होगा आपका यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का, क्योंकि आपने यहाँ पर कितने लिए हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं वाटर के। तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, साथ ही साथ 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हुए। अब ये जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपके एक्साइटेड होकर यहाँ चले गए थे, उनकी जगह यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आके क्या कर जाएंगे, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जो ऑक्सीडाइज स्टेज थी इस फोटो सिस्टम सेकेंड की वो कैसी हो गई, आपकी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ गई। अब होना क्या चाहिए था कि कोई चीज़ जो आपकी एक्साइटेड हुई है वो वापस अपनी स्टेट में आना तो चाहेगी, लेकिन अब इसके पास स्पेस ही नहीं है। तो स्पेस नहीं है तो अब ये किसी और के पास ट्रांसफ़र होगी। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट रहेगा, दैट इज़ फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के पास यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं आपके अननोन एक्सेप्टर्स के पास। अननोन एक्सेप्टर आपके यहाँ कौन है, क्यूनोन है। क्यूनोन में यहाँ पर आपके क्यूनोन के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, दैट इज़ QA एंड QB। तो उनके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होते आ रहे हैं वो नेक्स्ट पास ऑन कर जाते हैं प्लास्टोक्यूनिन को। प्लास्टोक्यूनिन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए। अब ये जो प्लास्टोक्यूनिन है ये आपका मोबाइल है, मोबाइल एलिमेंट है। तो मोबाइल एलिमेंट होने की वजह से ये क्या करता है, इधर से उधर मूव करेगा। तो अब ये यहाँ क्या करता है, 2 हाइड्रोजन आयन को कैरी करेगा। हाइड्रोजन आयन इन्होंने कहाँ से लिए हैं, प्लास्टोक्यूनिन ने आउटर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है उसकी आउटर मेम्ब्रेन से इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। लेने के बाद ये आप खुद रिड्यूस हो गया PQH2 के अंदर।
और फिर यहाँ पर PQH2 जब ये रिड्यूस हुआ तो अब ये यहाँ पर इनको क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट करेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो ये लेके आया था, किनको, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड को। पहले आउटर से लिए, अब इन इनर को ट्रांसपोर्ट किए, इसी वजह से हमने इसको क्या कहा है कि ये आपका मोबाइल एलिमेंट है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ यहाँ पर अब क्या होता है कि ATP का प्रोडक्शन भी होगा, फॉस्फेट ग्रुप को यूटिलाइज किया जाएगा और ADP जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर, तो ATP का प्रोडक्शन भी यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है आपके रिड्यूस्ड फॉर्म से PQH2 से अब किसको ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, साइटोक्रोम जो आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, साइटोक्रोम B6F के पास ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके प्लास्टोसाइनिन के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। प्लास्टोसाइनिन जैसे ही आता है फोटोसिस्टम सेकंड आपका स्टार्ट हो, फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है दैट इज साइक्लिक, वो सिस्टम आपका शुरू हो जाएगा। अब ये जो आपका प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन आपका कैसा है, कॉपर कंटेनिंग एलिमेंट है, साथ ही साथ ये ब्लू प्रोटीन आपका रहेगा। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फोटोसिस्टम फर्स्ट को। फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए, दूसरी ओर जब लाइट फॉल ऑन कर रही थी तो वो फोटोसिस्टम सेकंड एंड फर्स्ट दोनों पर ही कर रही थी, तो यहाँ पर जो रेड लाइट आपकी फॉल ऑन हुई उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए। अब इलेक्ट्रॉन सेम वही चीज़ जो हमने अभी यहाँ बताई थी, ये जो इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर एक्साइटेड होके गए, अब उनकी वजह से ये जो फोटोसिस्टम फर्स्ट था वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइज स्टेज के अंदर आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये जो प्लास्टोसाइनिन के इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा, ये आपके इसमें आएंगे, इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली हुआ था उस खाली स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अब ये वापस से कैसा हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज स्टेज के अंदर ये आ गया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके किसके पास चले जाएंगे, अननोन एक्सेप्टर के पास। अननोन एक्सेप्टर आपका यहाँ कौन है, A है। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे किसके पास, फेरस सल्फेट के पास, FeS के पास ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, दैट इज फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट से इलेक्ट्रॉन आपके किसको ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे, फेरिडोक्सिन को। फेरिडोक्सिन से अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे कि जो आपके NADPH पॉजिटिव था वो अब रिड्यूस होकर किसमें, किसकी फॉर्मेशन करेगा, NADPH2 की फॉर्मेशन करेगा और एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। अब इसको यहाँ रिड्यूस होने के लिए जो प्रोटॉन चाहिएंगे वो कहाँ से मिलेंगे, जो आपका यहाँ पर वाटर की हाइड्रोलाइसिस हुई थी, फोटोलाइसिस हुई थी, उस फोटोलाइसिस में जो प्रोटॉन आपके यहाँ रिलीज हुए थे वो प्रोटॉन आपके यहाँ पर NADPH2 को रिड्यूस करने में हेल्प करवाएंगे। और रिड्यूस होने के बाद ये जो एनर्जी है ये आपकी जो आपकी डार्क रिएक्शन चलेंगी उनमें यूटिलाइज हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, दिस डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन फ्रीली इन स्ट्रोमा एंड रिड्यूस CO2 इन कार्बन रिडक्शन साइकिल। मतलब कि जो डार्क रिएक्शंस आपकी चलेंगी वहाँ पर अब ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर ली जाएगी। सो दिस इज़ योर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो नोन एट जेड स्कीम। यू कैन सी दैट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको किस तरीके की अपीयर हो रही है, एन शेप की, इस तरीके से, देन दिस। अगर इसी को हम रोटेट कर दे यहाँ पर तो आपको कैसा अपीयर होगा, ये जेड की फॉर्म में अपीयर होगा। इसी वजह से स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया है, जेड स्कीम। देख सकते हैं आप, इसको अगर मैं रोटेट कर दूँ यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर आपकी जो है इस तरीके से हो जाएगी जेड की शेप में। ठीक है, तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हमने जेड स्कीम नाम दिया है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।